गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसे कि कल मैंने कहा था आपको कि मैं कंटिन्यूटी का जो लेक्चर है ये लेके आऊँगा। आज ये अपन कंटिन्यूटी पढ़ने वाले और कल जो है वो डिफरेंशिएशन का लेक्चर रहेगा। अभी कंटिन्यूटी, ये जो नाम है इसमें एक शब्द छुपा है जो कि कंटिन्यूअस। राइट, कंटिन्यूअस मतलब कैसा, जो चलते जाता है, जो रुकता नहीं है। थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे कैसा भी, मतलब कैसा भी जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा ये नहीं होगा, बीच में कोई गैप नहीं होगा। इसको अपन बोल सकते हैं कंटिन्यूस। अगर आपको एग्ज़ाम में कोई पूछता है कि सपोज़ ये अगर ऐसा दिया है, ये बीच में एक ब्रेक है, ये कंटिन्यूस है क्या, ये जो ग्राफ दिया है ये कंटिन्यूस है क्या। आपको इसका इक्वेशन वगैरह दिया रहेगा, सब दिया रहेगा, लेकिन आपको एक ग्राफ देख के बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है ये नॉट कंटिन्यूस है। वही जब हम देखते हैं कि सपोज़ ये साइन फंक्शन, ये ऐसा, ये कंटिन्यू चलते ही जाता है। ये जो हो गया ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसे आपको मतलब ग्राफ से भी पता चल पाएगा कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है या नॉट मतलब डिसकंटिन्यूस है। अभी मैं आपको इसका जो थेरी वाला पार्ट है, मतलब ये तो हो गया विजुअल, अपना जो विजुअल है उससे अपन देख के समझ सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। लेकिन अब मैं आपको थेरी वाला जो पार्ट है, मतलब इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, थेरी वाले पार्ट से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको वही बताता हूँ। जो कंटिन्यूस फंक्शन का एक डेफिनेशन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जिसका वैल्यू रियल हो। एफ ऑफ एक्स, मतलब एक सैम्पल फंक्शन लिया है हमने एफ ऑफ एक्स, वो कंटिन्यूस होता है एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब ए एक कोई भी वैल्यू है। कब, जब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, मतलब आप जब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब आप जब एक्स की जगह ए डालोगे और आपको अगर वही वैल्यू अगर मिलती है, तब हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन इसलिए कंटिन्यूस है। इसके लिए हमें पता है एक फंक्शन का लिमिट कब मतलब व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, व्हेन लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। और ये जब एफ ऑफ ए के जब बराबर होगा तब ये फंक्शन होगा कंटिन्यूस। ओके गाइस, ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं। ये जो मैंने ग्राफ वाला पार्ट बताया ये भी एक काम में आएगा। अभी हम देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, ये रहा आज का पहला सवाल कि इफ़ एफ ऑफ एक्स, ये हमें फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन, जिसका वैल्यू है 5 एट एक्स इक्वल टू 3। ओके, एंड इट्स वैल्यू इज 2x-1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 3 एंड x+7/2 फॉर एक्स लेस देन 3। मतलब हमें दो रीजन्स पता है एंड x इक्वल टू 3 पे उसका जो वैल्यू है जो कि है 5, एंड हमें x ग्रेटर देन 3 जो रीजन है उसमें जो वैल्यू है वो है 2x-1 एंड x लेस देन 3 में है x+7। अभी पूछा ये गया है कि इज एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। हमें पता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हमें ये तीन चीज़ें निकालनी होंगी, जो कि है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये अगर इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, और वो अगर इक्वल होगा एफ ऑफ ए के बराबर, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस रहेगा दोस्तों। अभी जो हम इसका डेरिवेशन, मतलब जो इसका सॉल्यूशन है उसकी तरफ गौर करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आएगा हमें 3 माइनस, मतलब जो लेस देन 3 वाला जो पार्ट है जो कि है ये, इस पे फोकस करना है। यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स के डेफिनेशन क्या दी है, x+7/2। हमने डाला, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो x टेंस टू 3 माइनस, मतलब 2.99999, ऐसा आप वैल्यू कंसिडर कर सकते हो। उसको अप्रोक्सीमेट करके अगर हमने 3 यहाँ पे डाला, दैट इज इक्वल टू 3+7/2, जो कि आता है 10/2, और उसका वैल्यू होगा 5। करेक्ट। अभी हो गया ये 3 माइनस के लिए। अभी जब हम 3 प्लस के लिए देखेंगे, ये आता है लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 3। 3 प्लस मतलब क्या, 3.0000001 ऐसे। ये जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है इसका 2x-1। यहाँ पे हम जब मतलब
अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू जब हम 3 डालते हैं तो ये आएगा 3 2 6 -1 दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी मैंने लिख के रखा है अगर किसको कन्फ्यूजन हो तो 6 -1 इक्वल टू 5। और हमें जो वैल्यू दिया है एट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 एट एक्स इक्वल टू 3, यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू 3 दिया है एंड एफ ऑफ एक्स दिया है। मतलब आप अगर एफ ऑफ एक्स की जगह अगर 3 डालोगे तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5। सो ये जो आपको निकालना है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, सो उसका जो वैल्यू है आपको दिख रहा है एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5, करेक्ट। सो अभी जो है, हाँ अभी हमें कंपेयर करना है। सो इट्स लाइक लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका जो वैल्यू है 5, करेक्ट, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका भी वैल्यू है 5, इक्वल टू एफ ऑफ ए माने एफ ऑफ 3 जिसका भी वैल्यू है 5। सो ये तीनों जब इक्वल है सो वी कैन टेल दैट आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो ये था कंटिन्यूटी का फर्स्ट एग्जांपल। अब हम मूव करते हैं कंटिन्यूटी का जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, मतलब सेकंड जो क्वेश्चन है उसके तरफ। सो यहाँ पे हमें बताया गया कि ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू दिया है 4 एट एक्स इक्वल टू 3 एंड इसका जो अनदर वैल्यू दिया है वो है 8 माइनस एक्स फॉर, मतलब 3 छोड़ के कहीं भी, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 3। मतलब अगर हम नंबर लाइन अगर पकड़ते हैं ऐसी, सो ये 3 पे जो वैल्यू है इसका वैल्यू है ये 4, यहाँ पे आपको 4 वैल्यू मिलेगा। लेकिन ये सब छोड़ के ये अदर रीजन्स मीन्स ये सब जगह पे इसका जो वैल्यू है वो है 8 माइनस एक्स। सो हमें डायरेक्टली यहाँ पे, अब मैंने लास्ट एग्जांपल में भी जैसे आपको समझाया था कि एफ ऑफ एक्स मतलब जब आप एफ ऑफ 3 एक्स की जगह आप 3 डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो उसका वैल्यू आएगा 4 एंड लिमिट। हाँ अब देखिए हमें जो कंसेप्ट सीखिए उसमें हमने 2 चीज़ें देखी कि आपको लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट ये दोनों इक्वल मतलब अगर होगी तो ही आपको फंक्शन मतलब लिमिट एग्जिस्ट होगी। अगर वो इक्वल है एफ ऑफ ए के तभी उस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं। सो ये देखिए अभी हम इसका लेफ़्ट लिमिट जो है वो निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। सो हमें 3 माइनस मतलब क्या आएगा, ये नॉट इक्वल टू 3 है बट वेरी क्लोज टू 3 वी कैन कंसिडर। सो दैट इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स एंड उसका जो वैल्यू है हम यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेशन अगर करते हैं सो 2.99999, सो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, मतलब ये 8 माइनस 3 का इसका वैल्यू आ जाएगा 5। एंड सिमिलरली अगर आप देखते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, 3 प्लस मतलब में भी यही आएगा क्योंकि ये 3 एग्जैक्टली तो नहीं है, हमें पता है इसका वैल्यू जो है 3.00001 ऐसा वैल्यू है। सो अप्रोक्सीमेट वी कैन डू इट एट 3.001, इसको हम अप्रोक्सीमेट करके कर सकते हैं 3। सो 8 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 5, ऐसा आप कर सकते हो। हाँ तो अभी हमने देखा कि ये जो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस और 3 प्लस ये दोनों का वैल्यू इज़ इक्वल, राइट। बट हमें जो दिया है एफ ऑफ 3 पे वो वैल्यू दिया है 4। सो ये फंक्शन जो कि है इसका लिमिट तो एग्जिस्ट करता है लेकिन ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि दिस टू आर इक्वल बट इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, मतलब एफ ऑफ ए वी कैन कंसिडर इट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। सो दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, आपको दिखने होगा। सो ये था सेकंड एग्जांपल। सो अभी हम चलते हैं हमारे जो थर्ड एग्जांपल है आज का उसकी तरफ। सो इस टाइप का एग्जांपल आपने अगर कल का क्लास किया होगा तो इस टाइप का एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो बहुत से लोगों ने उसके जवाब मुझे भेजे हैं टेलीग्राम पे, और मैं सबको आपको बोलता हूँ कि आप भी मुझे जवाब भेजते जाओ ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस भी हो सके। सो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 एंड इज इक्वल टू 0 फॉर, मतलब कहाँ पे 0 है, फॉर एक्स इक्वल टू 0। सो अभी पहले तो हम ये ग्राफ के नज़रिए से देखते हैं। ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन एंड कल का जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया था उसमें स्टेप फंक्शन यूज़ हुआ था। सो ये जो फंक्शन है ये मॉड्यूलस फंक्शन है। सो देखिए फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब ये सारे रीजन में ये जो वैल्यू है एक्स का, इसका हमें दिया है, इसका वैल्यू जो रहेगा वो हमेशा रहेगा एक्स।
मतलब आप x इक्वल टू 2 पे देखोगे तब इसका वैल्यू आएगा 2, 3 पे देखोगे तो 3, ऐसे बढ़ते जाएगा। एंड फॉर x लेस देन 0 मतलब ये सारा जो पोर्शन है इसमें आपको वैल्यू दिया है -x, मतलब आपको 1 पे मिलेगा -1, हाँ -2 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा -2 एंड लाइक दैट। सो यहाँ पे हम जब देखते हैं इसका, जब हम सॉल्यूशन देखते हैं, सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आएगा 0, क्योंकि आप जब इसमें 0 माइनस मतलब 0 के पास का बहुत ही छोटा सा वैल्यू, सो उसमें हम मतलब जैसे पॉजिटिव में हम कंसिडर करेंगे 0.00001 ऐसा वैल्यू, सो उसमें जो आएगा वो ये रहेगा कि आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सिमिलरली एफ ऑफ 0 प्लस, मतलब मैं आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा ग्राफ की मदद से समझाना चाहूँगा। ये बहुत ही पास में, 0 के निगेटिव के बहुत ही पास में, 0 टू के पॉजिटिव के बहुत ही पास में, यहाँ पे दोनों तरफ आपको वैल्यू क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा आपको 0। सो इसलिए दोनों जो वैल्यू है ये आ गए 0। एंड हमें जो दिया है इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 ये हमें दिया है। अब हमें पता चल गया कि तीनों जो पैरामीटर है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो ये जो फंक्शन हो गया दोस्तों, दिस इज़ लाइक कंटिन्यूस फंक्शन। कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस है, एट एक्स इक्वल टू 0। सो ये था हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। सो अभी हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। सो ये क्वेश्चन ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, इट इज़ इक्वल टू -1 फॉर एक्स लेस देन 0। मतलब यहाँ पे आपको कोई फंक्शन के फॉर्म में नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दी। सो बेस्ट वे आप ये तीनों वैल्यूज़ कंपेयर कीजिए। अगर ये तीनों वैल्यूज़ 1 1 1 अगर होती तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर ये तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट अगर वैल्यूज़ है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन हम इसको थ्योरी की मदद से मतलब कैसे देखते हैं, थ्योरी इन द सेंस आपको MCQ ये कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको टाइम पे ये नहीं याद है कि तीनों वैल्यूज़ अगर सेम नहीं है, ये पॉइंट आपको अगर एग्जाम में नहीं याद आता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं बता देता हूँ। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, हाँ सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं। सो ये हो गई y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। सो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि फॉर 0 माइनस इट्स वैल्यू इज़ -1 बट नॉट एट x इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या है, 0, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया। मीन्स ये पॉइंट पे उसका वैल्यू 0 है, ये वाला कोई इसका वैल्यू नहीं है। बाकी सारे जो माइनस है, निगेटिव्स वाले जो वैल्यूज़ हैं उनका वैल्यू है -1। वैसे ही पॉजिटिव्स वाले सब जो है मीन्स एक्स ग्रेटर देन 0 उनका सबका वैल्यू है +1, बट फॉर x इक्वल टू 0 दैट वैल्यू इज़ 0। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ 0 का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया 0। सो अभी मैंने जैसा आपको समझा तो उसी हिसाब से हम लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट कैलकुलेट करते हैं। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये जो है इसका वैल्यू आ जाएगा -1, क्योंकि ये 0 माइनस मतलब आप ये पॉइंट पे पकड़ते हो वैल्यू -1 है, ये पॉइंट पे पकड़ते हो वैल्यू -1 है। सो ये जो वैल्यू है -1। उसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। देखिए ये पॉइंट पे वैल्यू 1 है, ये पॉइंट पे वैल्यू 1 है, ये पॉइंट पे वैल्यू 1। मतलब कौन से भी आप एक्स ग्रेटर देन 0 कौन सा भी एक पॉइंट लीजिए उस पर आपको वैल्यू 1 ही दिखेगा ग्राफ में। बट हमें क्या पता है कि जो एफ ऑफ 0 है हमारा, उसका तो वैल्यू हमें दिया है 0 दिया है फ्रॉम द क्वेश्चन। सो ये दोनों जो है लेफ़्ट लिमिट एंड राइट लिमिट बोथ आर इक्वल। बट इशू क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है हमारा एफ ऑफ ए मतलब जो हाँ एफ ऑफ 0 जो है उसका वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू दिस बोथ वैल्यू। सो दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, मतलब इसको हम डिसकंटिन्यूस भी बोल सकते हैं। अगर डिसकंटिन्यूस आता है तो कंफ्यूज मत हो जाइए। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। सो आज का हम हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। हमें फंक्शन दिए जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली हमें फंक्शन दिए एक्स स्क्वायर। सो इसका जब हम ग्राफ निकालेंगे तो ये आएगा एक पैराबोला की तरह। मतलब आप अगर इसको में वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे 1 है सो ये 1 का वैल्यू 1 देगा। 2 जो है इसका वैल्यू आपको यहाँ पे 4 मिलेगा। 3 अगर है तो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू 9 मिलेगा। ऐसे एक्स स्क्वायर
ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स है, इसका मैं लिंक आपको ग्रुप में दे दूंगा, मतलब स्टैंडर्ड ग्राफ्स कैसे क्या क्या होते हैं एंड उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, फॉर्मूला मतलब उनके इक्वेशन क्या होते हैं। सो अभी हम जब देखेंगे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस जी ऑफ एक्स, इसका वैल्यू हमें मिला है, हाँ 2 माइनस मतलब 2 के बहुत पास का 1.99999, वी कैन अप्रोक्सीमेट इट टू 2। सो उसका जो वैल्यू बनेगा हमें एक्स स्क्वायर में डाल के 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आज कोई भी बता देगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वैसे ही लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस मतलब 2.0000001, इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 2 से। सो उसका भी वैल्यू आएगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। एंड हमें दिया है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हम जी ऑफ 2 फाइंड आउट जब करेंगे, जी ऑफ 2 इक्वल टू यहाँ पे एक्स की जगह आ गया 2, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। सो यहाँ पे जो है हमें तीनों वैल्यूज जो है लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू हमें मिला है जी ऑफ 2 मिला है। सो ये जो फंक्शन हो गया हमारा, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है दोस्तों। सो ऐसा था आज का लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन का लेके आऊँगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू, एंड लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल दोस्तों पहुँचाइए, क्योंकि मेरा एम है कि आप सबको 80 से निकालना है, मतलब निकालना है। एंड इस पे आपको एयरपोर्ट ऑपरेशंस के रिलेटेड भी मैं कंटेंट आपको आगे देते रहूँगा। फिज़िक्स का क्लास जो है वो भी आपको कल से रेगुलरली मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू ऑल।